हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाइट में। तो दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो स्टार्ट करने वाले हैं 2D। देखने में बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके टॉपिक देखिए आप। सबसे पहले आता है बिंदु, उसके बाद आता है सरल रेखा, उसके बाद आता है वृत्त, उसके बाद आता है परवलय, उसके बाद आता है दीर्घवृत्त, उसके बाद अतिपरवलय। ये इस 2D के अंदर ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं, जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बिंदु के बारे में डिस्कस करूंगा कि बिंदु क्या है, बिंदु को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, बिंदु। चलिए, बिंदु द पॉइंट। देखिए, इसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पूरा बिंदु का कॉन्सेप्ट। उसके बाद इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिंदु, जैसे कि ये एक प्लेन है, समतल है, इस पर मैंने एक बिंदु लगा दिया। इस प्रकार से मैंने एक बिंदु लगाया इस प्लेन पर, इस समतल पर। अब इसकी स्थिति देखनी है हमारे को, इस बिंदु की स्थिति कहां पर है। क्या इस बिंदु की स्थिति कहां पर है? तो इसके लिए एक समतल को कार्तीय निर्देशांक में बांटा गया। इसको किस में बांटा गया? कार्तीय निर्देशांक में बांटा गया। किसी बिंदु को क्या करने के लिए, किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जो क्रमित युग्म का मतलब इस बिंदु की स्थिति जानने के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। इस प्रकार की स्थिति को लिखने के लिए क्रमित युग्म का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो प्लेन है ये 4 भागों में विभक्त हो गया। प्लेन 4 भागों में विभक्त हो गया, जिसको अपने क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। सबसे पहले बिंदु क्या है? समतल के अंदर किसी बिंदु की जो स्थिति है वो व्यक्त करनी है। उसके लिए क्या बांटा गया? चतुर्थांश में बांटा गया। इस समतल को, इस प्लेन को 4 भागों में बांटा गया। ये है पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये क्या है? इसका मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं जी? मूल बिंदु। इस क्रमित युग्म को क्या कहते हैं? कार्तीय निर्देशांक। इसको क्या कहते हैं? कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको, कार्तीय निर्देशांक कहते हैं। ये क्या है हमारे पास? x, ये x डैश, y डैश और ये है y। ठीक है जी। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट चतुर्थांश की बात करें, इसमें ये पॉजिटिव लाइन है तो x भी प्लस का और y भी प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस और y कैसा होता है? प्लस। हम क्रमिक युग्म की बात कर रहे हैं, किस प्रकार का होगा ये। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो x होता है प्लस का और y होता है माइनस का। इस प्रकार एक कार्तीय प्लेन, कार्तीय समतल बनता है, कार्तीय निर्देशांक बनते हैं। इस प्रकार से बनते हैं। थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे आप सभी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने कोई इसके अंदर कार्तीय निर्देशांक में यहाँ पर कोई स्थिति ली है x और y की। कोई स्थिति की बात कर रहे हैं, x और y कोई पॉइंट है x और y। सबसे पहले ये इस x y की x अक्ष से दूरी, बिंदु x y की एक नंबर x अक्ष से दूरी क्या रहेगी? x अक्ष से दूरी मतलब ये देखिए, बिल्कुल इसका जो y कोऑर्डिनेट है क्या है? y निर्देशांक, y निर्देशांक। और दूसरा y अक्ष से दूरी
वाई एक्स से दूरी क्या रहेगी जी, देखिए जो इसका ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो ये भी क्या बनेगा, x बनेगा। तो x निर्देशांक क्या बनेगा, x निर्देशांक। इसी प्रकार हम x अक्ष का देखिए, यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु हुई x, 0, तो हम बात करेंगे x, 0 कहाँ पर होगा, x अक्ष पर, और x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पर इस x अक्ष पर 0 कौन होता है, x अक्ष पर 0 कौन होता है, y, तो समीकरण क्या बनेगा, y = 0। समीकरण क्या बनेगा, y = 0। और x यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ, चलो इसको बाद में देखेंगे ग्राफ को अपने, अगला पॉइंट। अब y अक्ष की बात करें तो y का यहाँ पर जो बिंदु होगा इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से कोई बिंदु होगा, तो 0 y कोई बिंदु है, निर्देशांक है, ये कहाँ पर होगा, y अक्ष पर, कहाँ पर होगा जी, y अक्ष पर। और तो अपने क्या कहेंगे, y अक्ष का समीकरण क्या बनेगा जी, y अक्ष का समीकरण x = 0, क्या बनेगा, x = 0। ठीक है, अगर कोई बिंदु है x y की, x अक्ष से दूरी तो आपको लिखना है y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी तो आपको क्या लिखना है, x निर्देशांक। सपोज कीजिए ये दे दिया आपको -3 और -5, इसके अंदर x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, ये दोनों चेक करेंगे अपने अभी। देखो x अक्ष से दूरी तो मतलब y निर्देशांक, और y निर्देशांक कितना है, -5, तो -5, लेकिन ध्यान रहे दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो अपने क्या लगाते हैं, मापांक लगाते हैं, और आंसर क्या आएगा, 5। और y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक मतलब -3। फिर से वही बात, ध्यान रखना है इस बात को कि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए अपने क्या कहेंगे, y अक्ष से दूरी y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक। थोड़ा सा कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन कभी ना कभी टीजीटी एग्जाम मतलब 9th-10th लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो लिख सकते हैं आप एक बार इसको। चलिए इसके बाद अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक। कौन से निर्देशांक है जी, ये ध्रुवीय निर्देशांक। अभी हमने पढ़े थे कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक जो उसमें x और y आता है वो तो होते हैं कार्तीय निर्देशांक, और जिसके अंदर r और थीटा आता है उसको क्या बोलते हैं, r और थीटा को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक। तो देखिए ठीक है जी, ध्रुवीय निर्देशांक इस प्रकार बनता है, ये कोई पॉइंट है P r थीटा, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है r, और इस डायरेक्शन में जो बना है उसको बोलते हैं थीटा। तो r बराबर बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, जिसको बोलते हैं ध्रुवांतर रेखा, क्या बोलते हैं, ध्रुवांतर रेखा। और थीटा है, क्या है ये, थीटा, जिसको अपने क्या बोलेंगे, थीटा को ध्रुवांतर रेखा का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ध्रुवांतर कोण, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवांतर कोण, ध्रुवांतर रेखा और ध्रुवांतर कोण। ठीक है जी, ये होते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। r थीटा, कोई बिंदु है r थीटा, मूल बिंदु से इस दूरी जो है वो कितनी होती है r, और इस दिशा में बनाया गया कोण, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण किसका, ध्रुवांतर रेखा, उसको बोलते हैं थीटा। अब अपने एक बात और कर लेते हैं, यही ध्रुवीय निर्देशांक
वह कार्तीय निर्देशांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखिए ये बिंदु है जो P है r थीटा, तो इसको मैं Px y भी लिख सकता हूं। अगर ये ध्रुवीय है तो ये कौन से हैं, ये कार्तीय है। ठीक है जी। अगर एक बात की जाए इसकी, अगर इसकी बात की जाए हमारे पास में, देखिए ये दूरी है, ये कितनी है, मैंने कहा था x अक्ष की दूरी कितनी होती है y, और ये कितनी होगी x, ये कितनी होगी x, ये y और ये x। यहां से याद रख देखो ये कितनी है x और ये y। तो आपको पता लग रहा है ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इस पर हम क्या लगाएंगे, थ्योरम लगाएंगे, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, जो कर्ण का स्केयर होता है r स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर प्लस, तो r बराबर कितना हो गया, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कभी भी आपको कार्तीय निर्देशांक के अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट दी जाए तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है, r की बात कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें थीटा की, इसकी एंगल फाइंड करना हो तो देखिए थीटा, ये हमारे पास क्या है थीटा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से tan, अगर अपने tan थीटा नहीं, पहले हम साइन थीटा की बात कर लेते हैं ना। साइन क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार यहाँ से जो y है वो कितना बन जाएगा, r साइन थीटा, कितना बन गया r साइन थीटा। अगर हम कोस थीटा की बात करें, लंब बटा कर्ण, लंब सॉरी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, r कोस थीटा। बड़े काम की चीजें हैं, x का मान ध्रुवीय निर्देशांक में r कोस थीटा और y का मान ध्रुवीय निर्देशांक में r साइन थीटा होता है। अगर थीटा की बात करें दोनों को क्या करते हैं, अपने डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए डिवाइड करेंगे, समीकरण 1 ये होगी, समीकरण 2 ये होगी, तो y अपॉन में x बराबर r से कट गया तो बचा गया tan थीटा, और थीटा बराबर कितना हो गया tan इनवर्स y अपॉन में x। थीटा का मान निकालने के लिए इस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये रिलेशन होता है किसके अंदर, कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध ये होता है। तो नोट कर लेंगे इसको, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो क्या है धुरी सूत्र। किसकी बात कर रहे हैं, धुरी सूत्र की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक में, सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक में, कार्तीय निर्देशांक में क्या होता है, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। जब दो बिंदु दिए जाते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये क्या है कार्तीय निर्देशांक में दूरी। जब आपको क्या दिया जाए, ध्रुवीय निर्देशांक क्या दिए जाए, ध्रुवीय निर्देशांक, वो कैसे होंगे r1 थीटा 1 r2 थीटा 2। तो इसकी दूरी क्या रहेगी, ध्यान देंगे r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये फॉर्मूला। इसके ऊपर RPSE 2022 के अंदर क्या आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है इस सूत्र पे, इस सूत्र पे RPSE 2022 के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ध्रुवीय निर्देशांक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसके क्वेश्चंस हैं
आराम से करेंगे, आगे करेंगे। पहले आज कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जो इसके बाद की वीडियो होगी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपने अगले क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण केंद्रक। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक। ये त्रिभुज ए x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 है। सबसे पहले हम बात करें केंद्रक की। केंद्रक क्या होता है? जो माध्यिकाएं होती है त्रिभुज की, जो माध्यिकाएं होती हैं उसका क्या होता है? प्रतिच्छेद बिंदु होता है। जो माध्यिकाएं हैं उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये ना, इसको क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक, ठीक है। केंद्रक जिसको किससे रिलेटेड होते हैं? जी से। जिसको किससे रिलेटेड होते हैं? जी से। तो इसके हमको केंद्रक ज्ञात करने हैं। केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र याद कीजिए सीधा, x1 x2 x3 y में 3, y1 y2 y3 y में 3, ये इसके निर्देशांक है। प्रूफ से अपने को कोई इसके मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन में आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ लिख देता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जो केंद्रक है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि माध्यिका को कितने भाग में डिवाइड करता है? 2:1 में क्या करता है? ये विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है? माध्यिका को विभाजित करता है। ठीक है। दूसरा बिंदु है इसका डी ई एफ क्या है? मध्य बिंदु हो तो अगर डी ई एफ इसके मध्य बिंदु है, इसके ट्रायंगल ए बी सी के, तो जो केंद्रक होगा ए बी सी का, वही केंद्रक त्रिभुज डी ई एफ का भी होगा। कैसे? देखो, ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ये इसके मध्य बिंदु मिड पॉइंट डी ई एफ। अगर ये इसके मध्य बिंदु है तो एक त्रिभुज बनेगा। जो त्रिभुज का इस डी ई एफ का केंद्रक होगा, वही केंद्रक किसका होगा? त्रिभुज ए बी सी का। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि डी ई एफ के निर्देशांक आपको दिए जाते हैं और पूछता है कि ए बी सी का केंद्रक क्या होगा। तो आपको याद रखना है, जो केंद्रक ए बी सी का है वही केंद्रक किसका है? डी ई एफ का केंद्रक होता है। एक और एरिया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है 4 गुना त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। इसके बाद है अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या होगा जी? देखो, अंतःकेंद्र त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी है, इसके जो कोण है, ये कोण है, एंगल्स है। एंगलों का जो क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु। एंगल्स का जो प्रतिच्छेद है वो क्या कहलाता है? इन सेंटर। इन सेंटर क्या होते हैं? अंतःकेंद्र। क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र। तो मैं यहां लिख देता हूं, कोनों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है। अब ये जो आ गया मेरे पास में क्या आई, इसको एक केंद्र मान के हम इसके अंदर क्या करते हैं? अंतःवर्त की क्या कर सकते हैं? रचना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंतःवर्त की रचना कर सकते हैं। ये देखिए, ये बन गया मेरा अंतःवृत्त। और जो अंतःकेंद्र है वो इस अंतःवर्त का क्या होगा? केंद्र होगा।
अंतः अंतःवृत्त का केंद्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इस अंतः केंद्र की त्रिभुज की भुजाओं से दूरियां भी क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये जो अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र की जो दूरी है कहाँ से, भुजाओं से, वो क्या होती है, बराबर होती है। अब इसकी जो निर्देशांक है वो कैसे हमको ज्ञात करनी है। x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब देखो a के सामने इसकी जो दूरी है, ये दूरी है a, ये जो दूरी है वो c, और ये जो दूरी है मेरे पास वो होती है b। तो इसके जो निर्देशांक बनेंगे वो लिखेंगे हम i बराबर क्या रहेगा, वो देखिए आप a x1, पहले x का लिख रहे हैं तो a का x1 प्लस b x1 प्लस c, सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 अपॉन में a प्लस b प्लस c, a y1 b y2 c y3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। इस सूत्र के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी अंतः केंद्र की निर्देशांक ज्ञात कर दिए जाते हैं। a बराबर भुजा BC की लंबाई निकाल सकते हैं दूरी सूत्र लगा के। b क्या होगी, भुजा AC की लंबाई, देख लीजिए AC की लंबाई, और c क्या होगी, भुजा AB की लंबाई। इस प्रकार हम कंप्लीट सॉल्यूशन करके अंतः केंद्र फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम इसका जो पेंडिंग पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, और इसकी जो थर्ड वीडियो होगी उसके अंदर इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ में इसको लिखिए, शॉर्ट नोट्स की तरह बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।